वजन 30 केजी है। हमारे दोस्त यहाँ पे आए, पहले तो मैं उनका शुक्रिया गुजार हूँ कि बहुत दिनों के बाद ये यहाँ पे आए। मैंने इनको बहुत बार बुलाया, मैं भी इनके पास 2 बार गया हूँ। अगर यहाँ पे आते हैं फार्म देखने के लिए तो आपको एक ऊपर का स्टेज वाला फार्म भी आपको देखने को मिलेगा जो लकड़ी पे बना है, और नीचे ग्राउंड वाला भी देखने के लिए मिल सकता है। सुबह का जो नाश्ता होता है, जो खाना होता है, तो कितने बजे से स्टार्ट होता है? सुबह 6 बजे से 7 बजे से झाड़ू लगाना शुरू होता है। 8 बजे पूरा चारा डालने के लिए एक फार्म की पूरी सफाई हो जाती है। पर जो इन्होंने जो पूरा ये सिस्टम बनाया है, ये सिस्टम मुझे बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि यहाँ पर चारा चाप करके यहाँ पर डालते हैं तो चारा वेस्टेज होता है। किसान साथियों, राम राम, सत श्री अकाल, क्या हालचाल। तो यश गोट फार्म एंड सीड्स इस यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो किसान साथियों, अक्सर मैं खेती संबंधित, चारे संबंधित अलग अलग स्टेज पर वीडियो बनाता रहता हूँ। वैसे ही किसान साथियों, आज मैं एक फार्म विजिट करने आया हूँ और वो फार्म है सांगली विटा बामनी गाँव में। तो इस फार्म में कौन सी बकरियां है, क्या बकरियां है, ये उत्सुकता तो आपको लगेगी किसान साथियों। तो फिलहाल हम आ गए हैं बामनी गांव में और यहाँ पर बकरियों का एक फार्म है, और ये फार्म में कौन कौन सी बकरियां है, क्या है, हम आज आपको पूरा यहाँ पर यहाँ पर दिखाता हूँ। किसान साथियों, हम बामनी गाँव में यहाँ पर आ चुके हैं और यहाँ पर बोर प्रजाति की बहुत सारी नस्ल की बकरियां आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। हमारे जो मित्र है तेजस लेंगरे सर, आप उन्हें पहचानते भी होंगे। महाकाली गोट फार्म का नाम है और यूट्यूब पर इधर उधर आपने देखा भी होगा। बहुत अच्छा फार्म है। यहाँ पर उन्होंने किस तरह से मैनेजमेंट किया है, कितनी बकरियां है, बकरियों को क्या क्या खिलाते हैं, क्या नहीं, ये सारी जानकारी हम विस्तार से आपको यहाँ पर बताएंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर फार्म पर एंट्री की है तो जो दशरथ घास बहुत किसान साथियों को मालूम है, देख सकते हो किस तरह से इन्होंने दशरथ घास यहाँ पर बांध के रखा है। यहाँ पर टूपी भी है। तो फिलहाल हम यहाँ पर स्टार्ट में मुलाकात करने वाले किसान साथियों जो हमारे मित्र है तेजस लेंगरे सर, महाकाली गोट फार्म के ओनर है, उनसे हम मिलेंगे। तो हमारे पास है हमारे मित्र तेजस लेंगरे सर। तो बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ पर आने से। अभी ये विस्तार से हम इनसे जानकारी यहाँ पर प्राप्त करने वाले किसान साथियों की। जो बकरी पालन तो आपने बहुत सारे देखे होंगे, इधर उधर आपने बकरी पालन बहुत सारे देखे होंगे। तो ये एक अनोखा फार्म है। जैसे कि आप मिक्स में बकरी पालन यहाँ पर देखे होंगे, तो यहाँ पर जितने भी साइट पर आप यहाँ पर देखोगे किसान साथियों, यहाँ पर सिर्फ बोर, अफ्रीकन बोर जो है, अफ्रीकन बोर की जो नस्ल जो बकरियां है वो बकरियां है। साथियों, यहाँ पर जो पूरा फार्म है मैंने खुद यहाँ पर पूरा घुमा फिरा के यहाँ पर देखा है। तकरीबन यहाँ पर 300-400 बोर नस्ल की बकरियां है। तो हम तेजस भैया से ये जानने का प्रयास करेंगे कि ये बकरियों के बारे में किसान साथियों को बताएं। जैसे कि अभी आपने मुझे ये सारी जानकारी बताई है, तो जो दर्शक देख रहे हैं, किसान साथी देख रहे हैं, वो भी जानना चाहेंगे कि ये बकरियां के बारे में कुछ। देखिए, हमारे दोस्त यहाँ पे आए, पहले तो मैं उनका शुक्रिया गुजार हूँ कि बहुत दिनों के बाद ये यहाँ पे आए। मैंने इनको बहुत बार बुलाया, मैं भी इनके पास 2 बार गया हूँ, इनका विजिट किया। और पूरा जो चारा मैनेजमेंट है तो बढ़िया लेवल पे आज ये काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के बाहर तक उनकी स्टिक जो चारा मैनेजमेंट की जा रही है बहुत ही बढ़िया जा रही है। तो बहुत दिनों के बाद सोमेश्वर लवांडे जो है हमारे महाकाली गोट फार्म में आ चुके हैं।
तो फाइनली मैं उनका माँ काली गोट फार्म से माँ काली गोट फार्म की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इन्होंने यहाँ पे विजिट की। तो जैसे कि इन्होंने बताया 350 से 400 गोट्स यहाँ पे है और टोटल अफ्रीकन बोर गोट्स। तो अफ्रीकन बोर गोट्स जो है वो कम टाइम में ज़्यादा वेट गेन पकड़ने वाली बकरी है और कम टाइम में ज़्यादा पैसा कमा के देने वाली बकरी अगर कोई इंडिया में है आज तो अफ्रीकन बोर गोट्स है। तो बहुत बढ़िया मैनेजमेंट यहाँ पे है, बहुत बढ़िया यहाँ पे टोटल जो शेड्यूल रहता है हमारा वो बहुत बढ़िया लेवल पे यहाँ पे किया हुआ है। जैसे कि आप अगर यहाँ पे आते हैं फार्म देखने के लिए तो आपको एक ऊपर का स्टेज वाला फार्म भी आपको देखने को मिलेगा जो लकड़ी पे बना है और नीचे ग्राउंड वाला भी देखने के लिए मिल सकता है। तो दोनों चीज़ें ये है कि आपको ग्राउंड का करना है तो आप ग्राउंड का भी कर सकते हैं, ऊपर का करना है तो ऊपर का भी कर सकते हैं। बकरियाँ कैसे संभालनी चाहिए, उनको क्या देना चाहिए, क्या करना चाहिए, कौन सा चारा देना चाहिए, ये सब यहाँ पे हमने रेडी रखा है। उसका प्लांटेशन यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। और दूसरी बात की केचुआ खाद जो अभी आपने विजिट किया, बकरी के गोबर से केचुआ खाद भी बनाते हैं हम, उसमें भी आपको बहुत सारी जानकारी यहाँ आके मिल सकती है। और अभी हम मुर्गे का फार्म भी बहुत बड़ा बनाने वाले हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। अभी आप ही बता दीजिए, आप यहाँ पे आए, आपको कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है? नहीं, मैं यहाँ पर आया देखने के लिए तो मैंने यहाँ पर बकरियां देखी, मुर्गी देखी, केचुआ खाद देखा, भैंस देखी, जो आपने बहुत अलग अलग जो किया है मेरे को बहुत अच्छा लगा है। मतलब बकरियों के बारे में मेरे को इतना ज्यादा तजुर्बा नहीं है, जानकारी नहीं है। मैं चारे का काम करता रहता हूँ तो मेरा अहम सवाल होगा, मेरा भी होगा और बाकी किसानों का भी होगा, क्योंकि बकरी पालन शुरू करने से पहले अहम जो बात आती है चारा। अक्सर हमने इधर उधर देखा है कि बहुत बकरी फार्म शुरू होने से ही पहले ही बंद हो जाते हैं। इसका मूल कारण चारे का होता है। जैसे कि मेरा सबसे पहला प्रश्न ऐसा रहेगा कि अभी 300, 350, 400 एनिमल्स यहाँ पर है, तो इनका खाने का प्रबंध है, चारे का प्रबंध कैसा रहता है, शेड्यूल क्या रहता है, एक शॉर्टकट में पूरे किसानों को आप बता दीजिए। देखिए, दशरथ घास रहता है, मेथी ग्रास रहता है, तुती रहता है, स्मार्ट नेपियर रहता है। आप बाहुबली करके उसका नामकरण किया है या फिर उसके ऐड किए तो बाहुबली रहता है, रेड नेपियर हल्का रहता है और ये मक्का क्रॉस, ये सब चीज़ें जो रहती है ये हल्की हल्की यहाँ पे आपको मिलती है। तो ये आप देख रहे हैं, ये वंडरग्रेस सुबाबुल है, ये बांधा है यहाँ पे। यहाँ देखिए अभी बकरियाँ इसकी साल तक खा चुकी है, दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये वंडरग्रेस सुबाबुल है, ये हमने सुबह डाला है, ये देखिए। मतलब कि जो किसान साथियों जो सुबाबुल का पेड़ होता है, वैसे कि हम ऐसा माना जाता है कि ये पेड़ के पत्ते खाते हैं। तो यहाँ पर लाइव में आप देख सकते हो, क्योंकि मेरा वीडियो बनाने का मकसद हर पल यही रहता है कि पूरी लाइव जानकारी जानी चाहिए। देख सकते हो किसान साथियों, तो ये जो सुबाबुल का पेड़ है तो ये पूरा निचोड़ के यहाँ पर बकरियां खा रही है। लाइव में आप देख सकते हो पूरे जो इसको छिला के इसकी जो साल बोली जाती है, साल भी यहाँ पर बकरियां खा रही है। यहाँ पर देख सकते हो कुछ दशरथ घास भी यहाँ पर टांगा के रखा, दशरथ घास भी खा रही है। ये तूती के पत्ते यहाँ पर तूती भी खा रही है। तो ठीक है, यहाँ पर लाइव में हमने जैसे कि इन्होंने बोला कि हम बकरियों के लिए खाने में क्या देते हैं, तो लाइव में यहाँ पर दिख रहा है, दशरथ घास दिख रहा है, तूती दिख रही है, यहाँ पर सुबाबुल दिख रही है। तो जो नेपियर घास होते हैं, बहुत सारे किसानों के मेरे को ऐसे सवाल मिले हैं, जो नेपियर घास होते हैं, नेपियर घास बकरियां खाती नहीं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, आप बकरियों को धीरे धीरे अगर आप आदत डाल देते हैं कि वो खाने की चीज़ें तो खा जाएगी। एक दो दिन अगर आप नया दे रहे उसको तो एक दो दिन थोड़ा ये हल्का इधर उधर ये करेगी, बकरियां खाने में नौटंकी करेगी। लेकिन अगर आप इसको खाने के लिए दे रहे हैं डेली तो खाने वाली है, कोई दिक्कत नहीं। और आपके जो चारे हैं, मैंने भी देखा है यूट्यूब में, तो आपके जो चारे हैं वो सब प्रोटीन लेवल के चारे हैं। तो वो प्रोटीन लेवल के चारे होने से कोई यहाँ पे टेंशन नहीं है कि वो खाए, वो प्रोटीन मिलेगा उनको, तो वो खाने वाली है। अभी देखिए, मेथी ग्रास भी हमने डाला था, लेकिन मेथी ग्रास कुछ बचा नहीं है, जो हल्का कुछ नीचे गिरा है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, खाली इतना ही मेथी ग्रास हमको नीचे से दिख रहा है, नहीं तो पूरा बकरियां खा चुकी है। जो दशरथ घास है यहाँ पर आप देख सकते हो,
यहाँ पे नेपियर के कुछ यहाँ पर अंश भी आपको यहाँ पर दिखाई देते होंगे, जो पत्ते हो गए। तो देख सकते हो किसान साथियों, यहाँ पर जो हम चाप करते हैं, कुट्टी करते हैं, तो इसके ऊपर यहाँ पर जो नेपियर घास के टुकड़े वगैरह यहाँ पर दिखाई देते होंगे, जो दशरथ घास है। माना जाता है कि दशरथ घास की स्टिक यहाँ पर बहुत बड़ी होती है, जाड़ी होती है, बकरियां खाती नहीं है। तो आप देख सकते हो जो सुबाबुल का इतना बड़ा जो डंडा रहता है, पेड़ रहता है, इतनी बड़ी खा सकती हो, तो दशरथ घास बकरियां आराम से यहाँ पर खाती हुई आपको यहाँ पर दिखाई देती होगी। और सुबह का जो नाश्ता होता है, जो खाना होता है, तो कितने बजे से स्टार्ट होता है? सुबह 6 बजे से 7 बजे से झाड़ू लगाना शुरू होता है। 8 बजे पूरा चारा डालने के लिए फार्म की पूरी सफाई हो जाती है, चारा डालने के लिए रेडी रखते हैं बाद में फिर हम। और ये पूरा जो हम सेटअप बनाए हुए हैं, देख सकते हो यहाँ पर जो इन्होंने जो पूरा ये सिस्टम बनाया है, ये सिस्टम मुझे बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि यहाँ पर चारा चाप करके यहाँ पर डालते हैं तो चारा वेस्टेज होता नहीं है, नीचे गिरता नहीं है। बकरियां इस कंपाउंड में से सर आगे करके यहाँ से चारा बहुत अच्छे से यहाँ पर खाती है, और खाती हुई भी आपको यहाँ पर लाइव पर देखती होगी। चारे का जो जुगाड़ है, अगर आप चारे का जुगाड़ सही से बना देते हैं, मेथी ग्रास हो, दशरथ घास हो, तुती हो, स्मार्ट नेपियर हो, वंडरग्रेस सुबाबुल हो, चाहे अभी हमने अंजन भी लगाया, हम अंजन का भी खेत देखने जा रहे हैं, ऊपर अंजन भी लगाया है। तो अगर आप चारे लगाते हो तो आप कम बजट में गाय हो, बकरी हो, भैंस हो संभाल सकते हैं। और चारे के मास्टर ही हमारे साथ में है, जिन्होंने 1.5 एकड़ में दुनिया को दिखा दिया, देश को दिखा दिया कि 1.5 एकड़ में इंसान क्या कर सकता है। 1.5 एकड़ में पूरा इंडिया हिला दिया। शायद इनके पास 15-20 एकड़ होता तो मेरे ख्याल से दुनिया हिला देते। तो आए सोमेश्वर जी भी यहाँ पे, इन्होंने देखा, बहुत खुशी हुई है इनको। ये भी बता रहे हैं आपको कैसे किया है, क्या किया है। इससे पहले भी आपने वीडियो देखी है, लेकिन आपके मुंह से लोग सुनेंगे तो उनको और अच्छा लगेगा आपसे। तो किसान साथियों, मेरा मैं अदर स्टेट हो गया, महाराष्ट्र में हो गया, इधर उधर मेरा घूमने का जो प्रयास होता है, अभी मैं इनके फार्म पे आया हूँ, तो मेरा मकसद यही है, बकरियों को क्या खिलाते हैं, चारा मैनेजमेंट कैसा होता है। अभी बहुत किसान साथी बोलते हैं कि नेपियर घास बकरियां खाती नहीं है, तो बकरियां क्या क्या खाती है, क्या क्या नहीं, तो वो लाइव दिखाने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। तो लाइव पर यहाँ पर देख सकते हो बहुत बड़ा फार्म है, और लाइव पर यहाँ पर सारी चीजें यहाँ पर पड़ी है, नेपियर घास है, सुबाबुल है, दशरथ घास है, बकरियां खा रही है। इतने यहाँ पर आप देख सकते हो सुबाबुल के जो इतने बड़े बड़े पेड़ है, वो पूरे निचोड़ कर तोड़ कर यहाँ पर बकरियां खा रही है। तो ऐसा नहीं है कि इन्होंने एक बात बहुत अच्छी यहाँ पर बोली है कि जो मैंने इनसे पूछा कि आप बकरियों को खुराक कौन सा देते हो, क्या हो, तो इन्होंने बोला कि जो प्रेग्नेंट बकरियां होती है उनको ही हम थोड़ी मात्रा में खुराक देते हैं, क्योंकि उनका बच्चा तंदुरुस्त होने वाला है, जो आने वाली पैदावार है वो अच्छी होने वाली है, इसलिए हम उनको खुराक देते हैं। तो ज्यादातर ज्यादा इनका कहना ऐसा है कि जो हमारा खेत है, घर के खेत पर ही हम प्रोटीन युक्त चारा लगाएंगे, तो जो खुराक इधर उधर से लाएंगे वेस्टेज भी नहीं होगा। ऐसा नहीं है किसान साथियों की हर किसान बड़ा आदमी है, हर किसान पैसे वाला है, क्योंकि बकरी पालन जो नए नए लोग सोचते हैं तो वो बचत करके करते हैं ना, तो पैसा होता नहीं है, स्टार्ट में शुरू करते हैं, उनके दिमाग में ऐसा फिट हो जाएगा कि बकरियों को खल लगती है, पेंड लगती है, तो उनके दिमाग में ऐसा आएगा कि नहीं यार, बकरी पालन करना है तो हमें खर्चा भी करना पड़ेगा। तो इनका प्रयास ऐसा है कि बिना खर्चे का, मतलब घर के चारे से ही हम खुराक कैसा बनाएंगे, जो प्रोटीन युक्त चारा हम बकरियों को देंगे, इससे ही अच्छा चारा बनता है। तो यही बताऊंगा कि कम खर्चे में बकरी अगर संभालनी है तो प्रोटीन युक्त चारा लगाइए। हमारे दोस्त के पास भी बहुत सारे चारे मिलते हैं वहाँ पे, और हमारे यहाँ पे भी चारे मिलते हैं, तो ये चारे लगाइए आप, और चारा लगाने से आपका खुराक का पैसा बच जाएगा। कम बजट में बकरी संभालना, यही मेरा मकसद है। 400 बकरी है तो कितना एकड़ जमीन में चारा लगाया है? देखिए, अभी 18 से 20 एकड़ जमीन में मैंने चारा लगाया है, लेकिन मेरा कंसेप्ट अलग है। मैं और भी बकरियां संभालना चाहता हूँ, इसका बढ़ाना चाहता हूँ। क्या क्या इस हमें नया टेक्नोलॉजी है, क्या क्या है, मतलब यहाँ पर अभी वीडियो किसान लोग देखेंगे तो पूरा ये 300-400 बोर गोट देखने के लिए किसान तो आएंगे। कुछ एड्रेस मेंशन कीजिए। तो मैं तेजस लेंगरे, महाकाली गोट फार्म, बामनी गांव से, सांगली डिस्ट्रिक्ट। आप अगर यूट्यूब पे जाके हमारा लोकेशन भी चेक करेंगे तो आपको लोकेशन मिल जाएगा। आपको आना है तो सांगली डिस्ट्रिक्ट आना है, महाराष्ट्र में,
बामनी गांव विटा के नज़दीक, करंट सिटी हमें विटा गिरती है, वहाँ से बिल्कुल नज़दीक है। तो किसान साथियों, कुछ बातें यहाँ पर अधूरी भी रही होगी। जैसे आप सोचोगे, जैसे आप जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करोगे, वो किसान उस बात से वैसी सोच करेगा। तो कहने बोलने के लिए बहुत सारे बहुत बातें यहाँ पर छूट भी रही होगी, कुछ बातें हमसे भी छूटी होगी। तो बकरियों के बारे में आपको जानना होगा, चारा मैनेजमेंट के बारे में आपको जानना होगा। तो ये चीजें YouTube पर इधर उधर देखने से नहीं होती है किसान साथियों, इसे प्रॉपरली आजमाना पड़ता है, प्रॉपरली खुद देखना पड़ता है, देखने के बाद समझना पड़ता है। तो आप खुद एक बार विजिट कीजिए, और जो भी आपके मन में प्रश्न चलते हैं, डाउट चल रहे हैं, आप एक बार पूरा फार्म विजिट करके देख लीजिए। और जो भी आपके कोई प्रश्न हो गए, सवाल हो गए, आप लाइव में इनसे आकर यहाँ पर चर्चा कर सकते हो, बात कर सकते हो। तो ऐसे ही चारा संबंधित, खेती संबंधित हम डेली बेसिस पे वीडियो बनाते रहते हैं, और जो भी बातें रहते हैं किसान साथियों, वो पूरा प्रैक्टिकल दिखाने का मैं आपको यहाँ पर प्रयास करता हूँ। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को हिट करो, और मिलते ही ऐसे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।